संजू सैमसन भाई, टैलेंट पर आज तक किसी को शक नहीं हुआ। शक हमेशा एक ही चीज पर रहा है, कंसिस्टेंसी पर। हम सब ने आवाज उठाई, ट्रेन चलाए, लेकिन टीम इंडिया भावनाओं से नहीं, परफॉर्मेंस से चलती है। और आज जब ईशान किशन ने मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया तो एक सच्चाई और कड़वी लगने लगी। क्रिकेट में मौका बार बार नहीं मिलता, और जो चूकता है वो सिर्फ मैच नहीं, भविष्य भी हार देता है। जिसे सिस्टम ने छोड़ा वही बना इंडिया की जीत की वजह। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खिलाड़ी को सिस्टम ने लगभग भुला दिया हो, जिसका नाम टीम शीट से मिटा दिया गया हो, जिसके लिए कहा गया हो ये तो सीरियस नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अगर वही खिलाड़ी एक दिन आकर पूरा मैच पलट दे तो उसे क्या कहेंगे? कमबैक, बदला या फिर इतिहास? आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। वो एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसे 1 साल तक चुपचाप साइडलाइन किया गया, लेकिन जब मौका मिला तो उसने कहा अब मैं बोलूंगा बल्ले से नाम है ईशान किशन, लेकिन रुकिए कहानी अभी शुरू ही हुई है। सवाल नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर क्यों हुए थे? और क्या सच में वो गलत थे या सिस्टम ने उन्हें गलत समझ लिया? चलिए पीछे चलते हैं। ठीक न्यू ईयर 2024 पर जब सब ठीक लग रहा था, तभी सब बिगड़ गया। साउथ अफ्रीका टूर टीम इंडिया, ईशान किशन स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन अचानक खबर आती है ईशान किशन ने खुद को सीरीज से अलग कर लिया है, मेंटल हेल्थ इश्यू। अब जरा रुक कर सोचिए, आज जब हर खिलाड़ी मेंटल हेल्थ की बात करता है तो तब ये शब्द क्यों भारी पड़ गया? बीसीसीआई ने कहा ठीक है, आराम करो, 20 सीरीज के बाद वापस आ जाना, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक तस्वीर जिसने सब बदल दिया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, ईशान किशन MS धोनी के साथ दुबई में। अब सवाल उठते हैं, मेंटल ब्रेक या वेकेशन? टीम से बाहर होकर पार्टी, कमिटमेंट कहां है? और यहीं से ईशान किशन की कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया बाहर, और लगातार बाहर न्यू ईयर 2024। लेकिन ये 2025 या 2026 नहीं, यहीं से ईशान का करियर फ्रीज कर दिया गया। टीम से बाहर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, ODI, टेस्ट, T20 सब दूर, रैंकिंग्स गई, भरोसा गया, और सबसे बड़ी बात में चुप्पी। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं। सवाल नंबर 2, यहां 90% खिलाड़ी क्या कर देते? बयान, इंस्टाग्राम स्टोरी, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन ईशान ने क्या किया? ईशान किशन का असली जवाब, ईशान किशन गया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहां जहां कैमरे कम होते, लाइक नहीं मिलते और शोर नहीं होता। और वहीं उसने रनों की बरसात शुरू की। नंबर बोलने लगे, रणजी ट्रॉफी, शतक विजय हजारे, 33 गेंदों में शतक सैयद मुश्ताक अली, 517 रन, 51 का एवरेज, 197 का स्ट्राइक रेट, कप्तान के तौर पर टीम को चैंपियन। और सवाल यह है, अगर यह परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस क्या है? सवाल नंबर 3, क्या सिस्टम अब भी नजरअंदाज कर सकता था? नहीं। और यहीं से कहानी जाती है उस मोड़ पर जहां से इतिहास लिखा जाता है। 6 रन पर 2 विकेट और फिर आया तूफान न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरा T20 टारगेट, 209 रन, पहला ओवर अभिषेक शर्मा आउट, दूसरा झटका संजू सैमसन आउट। स्कोर बोर्ड देखिए, 6 रन पर 2 विकेट। अब जरा सोचिए, इस पोजीशन से कितनी टीमें मैच जीतती हैं? डगआउट में सन्नाटा, फैंस टेंशन में, और सामने 210 का पहाड़। तभी क्रीज पर आता है ईशान। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं, बस एक नजर और एक मैसेज, अब मेरा टाइम है। जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 32 गेंद, 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट लगभग 240 बॉलर जहां डाल रहे थे ईशान वहीं मार रहा था। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये सिस्टम को जवाब था, ये इग्नोरेंस का बदला था। सवाल नंबर 4, क्या आपने कभी ऐसा कमबैक देखा है जहां खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं, डोमिनेट करता है? सूर्या प्लस ईशान तबाही। दूसरे एंड से एक और नाम चुपचाप फॉर्म में लौट रहा था, सूर्य कुमार यादव। 122 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 8 ओवर में। और यहां सवाल उठता है, क्या ईशान ने सूर्या को फ्री कर दिया? बिल्कुल। SKY का रिटर्न, 37 गेंद, 82 रन नाबाद, 9 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 220 प्लस। वो शॉट्स वापस आ गए जिसके लिए उसे मिस्टर 366 कहा जाता है। अगर कप्तान फॉर्म में आ जाए तो टीम का माइंडसेट कितना बदल जाता है। आज जवाब मिल गया, सम्मान, जो बहुत देर से मिला। जब ईशान आउट हुआ, पूरा स्टेडियम खड़ा। गौतम गंभीर पीठ थपथपाते हुए, सूर्य कुमार यादव सम्मान के साथ डगआउट तालियों से गूंजता हुआ। यह सिर्फ आउट नहीं था, यह एक स्वीकारोक्ति थी। हां, हमने गलत किया था। और संजू सैमसन, अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या यह संजू सैमसन के लिए रेड अलार्म है? नंबर देखिए, आखिरी 13 T20 इनिंग, एवरेज 18, स्ट्राइक रेट 126, और सामने ईशान किशन। एक पारी में मैच लॉक कमबैक ऐसा हो तो किताबों में लिखा जाता है। ईशान किशन की यह पारी सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक मैसेज था, परफॉर्मेंस ही राजा है। नाम नहीं, प्रा नहीं, शोर नहीं, अगर सिस्टम छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ना।
अगर लोग शक करें तो बल्ले से जवाब देना, और शायद इसीलिए आज का सबसे बड़ा हीरो मेरे लिए ईशान किशन है। अब आप बताइए, क्या यह सबसे खतरनाक T20 कमबैक था? क्या संजू सैमसन की जगह खतरे में है? क्या स्काई की वापसी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगी? अब सवाल ईशान का नहीं, सिस्टम का है। अब जरा रुकिए, सांस लीजिए और दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, क्या यह सिर्फ एक मैच था, एक पारी थी, एक कमबैक था, या फिर यह टीम इंडिया के सिलेक्शन सिस्टम के मुंह पर तमाचा था? अगर ईशान किशन इतना खतरनाक खिलाड़ी है तो फिर उसे 1 साल तक बाहर क्यों रखा गया? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि बात अब सिर्फ ईशान की नहीं है। सिस्टम बनाम परफॉर्मेंस टीम इंडिया में अक्सर एक लाइन बोली जाती है, हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर चुनते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो सैयद मुश्ताक अली में 517 रन करने वाला खिलाड़ी, विजय हजारे में 33 गेंद में शतक लगाने वाला खिलाड़ी, रणजी में शतक कप्तान के तौर पर ट्रॉफी जिताने वाला खिलाड़ी इतने महीनों तक इग्नोर कैसे रहा? सवाल नंबर 7, क्या ईशान किशन की गलती यह थी कि उसने चुप रहकर मेहनत करना चुना? क्योंकि जो शोर मचाते हैं वो जल्दी दिख जाते हैं, और जो चुपचाप रन बनाते हैं वो अक्सर देर से याद आते हैं। डिसिप्लिन का ठप्पा ईशान पर एक शब्द बार बार चिपकाया गया, डिसिप्लिन। लेकिन जरा सोचिए, क्या डिसिप्लिन का मतलब मशीन बन जाना है? इंसान होना गुनाह है, मेंटल हेल्थ पर बात करना कमजोरी है। आज जब पूरा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ पर खुलकर बोल रहा है तो ईशान किशन को उस वक्त क्यों सजा मिली? सवाल नंबर 8, क्या अगर वही फोटो किसी फेवरेट खिलाड़ी की होती तो रिएक्शन वही होता? यही वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। वर्ल्ड कप एंगल, अब असली खेल शुरू। अब जरा आगे देखिए, T20 वर्ल्ड कप सिर पर है और टीम इंडिया के पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो पावर प्ले में गेम बदल सकता है, मिडिल ओवर्स में डर फैला सकता है, 200+ स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है। तो सवाल यह है, क्या आप ऐसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठा सकते हैं? पजल का आखिरी टुकड़ा, संजू, तिलक और ईशान। अब लड़ाई साफ है। अगर तिलक वर्मा फिट होते हैं, अगर संजू सैमसन फिर फ्लॉप होते हैं, अगर ईशान किशन ऐसा ही खेलते रहे, तो बताइए किसे बाहर बैठाया जाएगा? क्रिकेट बहुत क्रूर खेल है दोस्त, यहां नाम नहीं नंबर बोलते हैं। क्या संजू सैमसन वही गलती दोहरा रहे हैं जो पहले भी उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर चुकी है? 2024 में भी प्रैक्टिस मैच फ्लॉप और पूरा टूर्नामेंट डगआउट से देखा। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? ईशान किशन का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, ईशान की 32 गेंदों की 76 रन की पारी, असल में यह कह रही थी, मेरी जगह पर सवाल मत उठाओ। अगर किसी को बाहर बैठाना है तो परफॉर्मेंस देखो। ये पारी डराने वाली थी, डोमिनेट करने वाली थी, और सबसे जरूरी मैसेज देने वाली थी स्काई का 7 कप्तान का भरोसा। और सबसे अहम बात, जब कप्तान किसी खिलाड़ी को खुलकर सपोर्ट करता है ना, तो समझ जाइए ड्रेसिंग रूम में हवा बदल चुकी है। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में लौटना और ईशान का इस तरह खेलना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सवाल नंबर, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम इंडिया का नया टेम्पलेट है जहां डर नहीं, दबाव नहीं, सिर्फ अटैक? अगर हां तो ईशान किशन इस टेम्पलेट का सेंटर पीस। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहता, वो सब्र की परीक्षा बन जाता है, आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाता है और पहचान की जंग बन जाता है। ईशान किशन ने ये तीनों लड़ाइयां एक साथ जीती हैं। अब आप बताइए, क्या ईशान किशन अब T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस होने चाहिए? क्या संजू सैमसन के लिए वक्त निकलता जा रहा है? क्या स्काई प्लस ईशान इंडिया को ट्रॉफी दिला सकते हैं? कमेंट में राय दीजिए।